यहाँ लिख देती हूँ। देखिए, सपोज दैट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, इसी के बारे में बात करें। उसका नाम दिया हमने एफ ऑफ जेड इज डिफाइंड इन ए डिलीटेड नेबरहुड of z0 and suppose that capital N, thank you, is complex number the limit of fz as z tends to z0 exists and is equal to L written as limit z approaches to z0 f of z equal to L। इसको समझिए क्या बोल रहे हैं। सपोज दैट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका एफ जेड है वो डिफाइन किया गया है इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ये जो आपका जेड नॉट जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइन है। मीन्स इस पॉइंट पर डिफाइन होना कोई कंपल्सरी नहीं है, आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन होना जरूरी नहीं है जिस पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है, एल। एल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जब आप जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट करोगे, जेड टेंड्स टू जेड नॉट लिखो या जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, एक ही बात है। लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, फंक्शन आपका एल की इक्वल आ जाएगा। ये आपकी होती है लिमिट। इसके लिए आपके पास होता है क्राइटेरिया for the non-existence of a limit। लिमिट के लिए नॉन एग्जिस्टेंस के एग्जिस्ट ना करे वो क्राइटेरिया क्या होगा, इफ f approaches to complex number, to different complex number, ये लिखेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट L1 is not L2 for two different curve। दो अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग वैल्यू अगर दे थ्रू z0, then limit z approaches to z0 f of z does not exist। ये क्या कहना चाहता है, अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिमिट अप्रोच कर रही है, मीन्स दैट इज लिमिट z approaches to z0। जब आप z approaches to z0 लगा रहे हो f of z पर, एक बार वैल्यू आ रही है L1, सेकेंड टाइम जब आप लगा रहे हो z approaches to z0 f of z की वैल्यू आ रही है L2, बट L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इस केस में क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन एफ जेड है इसकी जेड जेड नॉट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। A complex function f is continuous at point z0 if limit z approaches to z0 f of z equal to f of z0। ये क्या कहता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरा फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर, z0 पॉइंट पर। इसके लिए भी हमारे
पास क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, हो गया टाइम। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f is continuous at a point z0 if each of the following condition hold। फर्स्ट वन क्या रहेगा, लिमिट z approaches to z0 f of z एग्जिस्ट। उससे भी फर्स्ट क्या रहेगा, ये सेकंड मान लो, फर्स्ट रहेगा जो एफ जेड है आपका फंक्शन है वो उस पॉइंट पर डिफाइंड हो। लिमिट में उस पॉइंट पर डिफाइंड होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब आप कंटिन्यूटी चेक करो, पहले चेक करो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड है या नहीं है। सेकंड फिर चेक करोगे कि उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। थर्ड पॉइंट क्या चेक करोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एफ ऑफ जेड की, और क्या वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, कि जब फंक्शन में हम जेड की जगह जेड नॉट रखेंगे क्या वो वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो फंक्शन एफ है वो एट जेड नॉट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हो ये चीज़? मैम ये क्वेश्चन तो बता दो एक बार। क्वेश्चंस कौन से मैम मतलब एक बार कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन बता दो मैम, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। हाँ, बस तो मैंने ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी ना कि आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट ऐसे एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये डेफिनेशन समझ नहीं आई ना तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। वो तो कराऊंगी मैं एक एग्जांपल दोनों के लिए अलग अलग। देखो एक रिजल्ट हो रहा है, फंक्शन इफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, देखो आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, तो जब फंक्शनल वैल्यू रखते हो एफ ऑफ जेड वो आ जाता है आपका u प्लस आइटा वी। u प्लस आइटा वी आप लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का फंक्शन रहेगा और v भी एक्स वाई का फंक्शन रहेगा। ये आपका एफ जेड, और एफ जेड को w लिख सकते हैं। तो एफ जेड की वैल्यू होती है u प्लस आइटा वी, जो भी आपका फंक्शन है u प्लस आइटा वी। अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, पहले हमने डेफिनेशन दी लिमिट की, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी की, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर एट ए पॉइंट z नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आइटा वाई नॉट, किसी भी पॉइंट पर, देन u एंड v जो दोनों के दोनों फंक्शन है, रियल और इमेजिनरी पार्ट, वो भी आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। देखो क्या बोल रही है, अगर आपका एफ जेड पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स यू और वी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स आपका एफ जेड कॉन्टिन्यूअस होगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये आपका, आगे काम आएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन शो दैट लिमिट x approaches to 0, limit y approaches to 0, f z equal to 1 and limit y approaches, में पहले x approaches था, अब y approach करवाएंगे, अंदर x approach करवाएंगे, f of z equal to 0। अगर ये दोनों equal to 1 1 हैं, आपको क्या करना है, ये आपका एफ जेड दिखाना है, एफ जेड ये है, तो आपको क्या शो करना है, जो लिमिट पहले y अप्रोच करवाएंगे फिर x अप्रोच करवाएंगे, वो लिमिट आएगी 1, पहले इसमें x अप्रोच करवा रहे हैं फिर y, वो भी 1 आएगी। और थर्ड वन क्या शो कराना है कि एंड
लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, अंदर वाली एक्स वाई के साथ जा रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब z अप्रोचेस टू 0 कर रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो देखो एक ही क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी एक साथ ही, कि कब एग्जिस्ट करती है कब नहीं करती है। देखो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिखाना है, फर्स्ट पार्ट को दिखाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लिमिट y अप्रोचेस टू 0 एफ जेड की वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना है, हमें क्या दिखाना है, राइट हैंड साइड को इक्वल टू 1 दिखाना है। इतना समझ में आया? यस मैम। अब देखो x अप्रोचेस टू 0, पहले अंदर वाली लिमिट ओपन करेंगे जहाँ y अप्रोचेज का मीन सब वो अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब है जैसे ये आपका 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है। इट मीन्स इसको बिल्कुल स्मॉल नेबरहुड में 0 पॉइंट करके 9 तक जाएंगे, 0 0 0 करके 9, और नेगेटिव साइन में भी ऐसे करेंगे -0 0 0 0 9, बिल्कुल अप्रोच करता हुआ इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ऐसा हम क्या करते हैं, अगर एक लेफ्ट और राइट में, तो लिमिट के लिए हम क्या करवाते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं। तो x प्लस 0 अप्रोच करवा रहे होते हैं, इक्वल नहीं होता ये। अप्रोच के अकॉर्डिंग माइनस और प्लस दोनों में सेम रिजल्ट आता है, इसलिए हम करवा देते हैं। तो यहाँ से y को 0 रखेंगे, x प्लस 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 0 एक्स का स्क्वायर, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट रखी जाएंगी, यहाँ से कैंसिल करने के बाद 1 आएगा। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 कांस्टेंट, x की जगह लिमिट रखनी होती, जैसे हमने अभी y की जगह लिमिट रखी थी, लेकिन इसमें तो x है ही नहीं, तो 1 है तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो 1 आ गया, इट मीन्स हमने शो कर दिया। क्लियर है ये? यस मैम। नेक्स्ट क्या है, पहले y अप्रोचेस टू 0 करेंगे, फिर x अप्रोचेस टू 0 करेंगे। फंक्शन आपका वही है। देखो अब x अप्रोचेस है, मीन्स x की जगह 0 रखना है, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 x की जगह 0 रखेंगे, बाकी सारा एज इट इज 0 स्क्वायर प्लस दिस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 इक्वल टू 1। तो ये भी आपने राइट हैंड साइड वाला भी 1 दिखा दिया, ये वाला भी। अब आपको थर्ड क्या दिखाना है, लिमिट f ऑफ z अप्रोचेस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट के लिए देखो हमने अभी भी क्या बोला था, जैसे ये क्राइटेरिया है लिमिट के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए तो हम ये क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए उस एल के आ जाए, ठीक है। नॉन के लिए क्या करेंगे, इफ़ एफ अप्रोचेज टू कॉम्प्लेक्स नंबर L1 और L2, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काम करें, दो अलग अलग कर्व से, और किसी पॉइंट से z नोट से ही जाए, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम ये देख लेंगे, एक तो हमने 1 निकाल लिया, x अप्रोचेज टू 0 y अप्रोचेज टू 0, y अप्रोचेज टू 0 मीन्स x एक्सिस के अलोंग, फिर पहले x एक्सिस में जा रहा है, फिर y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, वो भी वैल्यू 1 है। इसमें क्या है, पहले y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, फिर x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, वो भी वैल्यू 1 है। अब कोई और पाथ ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू mx पाथ ले लेते हैं। थ्रो y इक्वल टू mx, तो हम क्या करेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z है x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स देखो z क्या है आपका, x प्लस आटा वाई, z अप्रोचेस टू 0 लाना है, ये अप्रोच 0 करेगा, इट मीन्स रियल और इमेजिनरी पार्ट भी 0 को अप्रोच करेंगे, मीन्स x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0। यहाँ आपका हो जाएगा x अप्रोचेस टू 0 में 0 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, उससे पहले क्या करोगे, x प्लस वाई, x किसके पाथ, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं वो रखेंगे, x की जगह x, y की जगह mx होल स्क्वायर डिवाइड बाई, x की जगह x, y की जगह mx का होल स्क्वायर। अब देखो लिमिट
अप्रोचेस टू जीरो, वाई अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो एक्स तो है ही नहीं इसमें, वाई अप्रोचेस जीरो करेंगे तो वाई तो है ही नहीं, पर अल्टीमेटली क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो एज इट इज आ जाएगी, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे m की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स, और उसके लिए मेरी लिमिट क्या आ रही है, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, 2। अब y की m की वैल्यू 2 चेंज करी मैंने, y इक्वल टू 2x हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। देखो m की वैल्यू जैसे जैसे मैंने चेंज करी, y इक्वल टू एक्स पाथ में क्या, y की वैल्यू m की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2x के कोरिस्पोंडिंग मतलब सेकंड पाथ के कोरिस्पोंडिंग हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 9/5 आएगी। इसी लिमिट की हमने क्या कहा था, दो अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फंक्शन की, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एफ जेड लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ये तुम्हें? मैम एक बार ये वाला दोबारा बता दो। देखो लिमिट की डेफिनेशन में क्या था, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ जेड है डिफाइंड है किसी डिलीटेड नेबरहुड में और एल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड आपका एल होता है। अब क्राइटेरिया क्या होता है नॉन एग्जिस्टेंस का, कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इट मीन्स हम क्या कहते हैं, कोई एक नंबर आना चाहिए एल, अगर 2 आ जाए तो एग्जिस्ट कैसे करेगा, 2 नहीं आने चाहिए। अब ये मान के चलेगा 2 है, अगर 2 लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना अलग अलग पाथ के कोरिस्पोंडिंग फॉर 2 डिफरेंट कर्व, अगर 2 अलग अलग पाथ के लिए 2 लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स उसका जो लिमिटिंग पॉइंट है ना, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट जीरो, जो भी वो पूछे वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नहीं होता। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब देखो तुम ये ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया था तुम्हें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाई अप्रोचेस टू जीरो वाला? यस मैम, इसमें तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। हाँ, तो नीचे वाले में क्या करना है, आपको चेक करना है कि मैं किसी न किसी एक अलोंग पाथ के लूँगी, कोई भी एक पाथ ले लिया मैंने, y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग ले लिया, अब x की जगह ना y की जगह मैंने एम एक्स पुट कर दिया, एक्स प्लस एम एक्स होल स्क्वायर, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर बच गया 1 प्लस एम का होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो नीचे बचा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो m की वैल्यू जब तुम 1 पुट करोगी y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग पाथ आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स कैसे है आपका पाथ, सेंटर से पास करेगा वो। अब m इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, इसमें वैल्यू रखेंगे हम, ये तो m पे वैल्यू डिपेंड कर गई ना, जब भी डिपेंड कर रही है m पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, अगर m की वैल्यू 1 है तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, अगर m की वैल्यू 2 है तो लिमिट की वैल्यू 9/5 आ गई, इट मीन्स 2 अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना अलग अलग पाथ पे। मैम जैसे आपने y इक्वल टू एम एक्स लिया तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिया है? हाँ बिल्कुल, जब भी आपको शो कराना है y इक्वल टू एम एक्स के लिए शो करा दो, वहाँ से m की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे इसमें चीज़ें बदलती जाएगी। ओके। लिमिट निकालनी समझ में आ गई, कैसे निकालोगे, कैसे डिस्प्रूव करोगे? लिमिट में यही वाले क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आएंगे नहीं लिमिट में, लेकिन इनके बेस पे तुम्हारी डिफरेंशियबिलिटी होगी। अगर तुम्हें ऐसे ऐसे निकालने आ गए ना, फिर डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से चेक कर लो, ठीक है? अब देखो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द continuity of the function f z equal
इक्वल टू फंक्शन एफ जेड, कोई भी एफ जेड है एट जेड इक्वल टू 0 बेहर एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z is not equal to 0 and fz equal to 0 when z equal to 0। इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की z इक्वल टू 0 पे। एफ जेड इक्वल टू 0 पे ये आपका फंक्शन गिवन है। अब मैंने बताया था कि एफ जेड हमारा क्या होता है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयटा वी ऑफ एक्स वाई का फंक्शन होगा यू और वी, और फंक्शन एफ जेड किस टाइप का होगा, यू प्लस आयटा वी का। और u प्लस आयटा वी का है, देखो जब इसने z इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है ना फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, तो इसने जो फंक्शनल में वैल्यू डिफाइन करी है, इट मीन्स ये वैल्यू क्या है कि आप जब फंक्शनल में वैल्यू पुट कर रहे हो तो वैल्यू दे रहा है आपको 0। एफ ऑफ जेड नॉट की हमने ये देखा था ना, लिमिट z अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ जेड नॉट के। तो ये जो होती है ना ये फंक्शनल वैल्यू होती है, यहाँ पे जेड अप्रोचेस जिसको भी पॉइंट को अप्रोच करवा रहा है ना उसी को फंक्शन में वैल्यू रखी जाती है। अब ये जेड इक्वल टू 0 को देखने के लिए बोल रहा है, इट मीन्स एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0 होगी। इतनी बात समझ में आई? मैम ये कैसे पता चला कि एफ ऑफ जेड नॉट की वैल्यू 0 है? ये दिया हुआ है फंक्शन में, ये एफ जेड है, जब जेड नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन आपका ये है, और जब जेड इक्वल टू 0 है तो फंक्शन वैल्यू 0। ठीक है, दोबारा समझाऊं क्या? मैम ये कोई वाला बता दो दोबारा। ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ो, ये वाले क्या कह रहे हैं। मैम कर ली रीड। देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ आपका कॉन्टिन्यूस होगा किसी पॉइंट पे अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी। ये जो जेड नोट है ना, जिस पॉइंट पर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं जेड की, जेड अप्रोचेस टू जेड नोट चला जाए, उसी पे आपको वैल्यू ये चेक करनी है कि फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। और अगर हम क्राइटेरिया के थ्रू जाएं, पहले आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, फिर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन होती हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपको ये कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है इस फंक्शन की। ये आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन कब है, जब जेड नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये वाली वैल्यू है। जब z इक्वल टू 0 इट मीन्स 0 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब f ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 क्या हमें पता है, मीन्स f 0 इक्वल टू 0। अब क्या कहेंगे, एफ जेड को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने कहा था अगर एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो u भी कॉन्टिन्यूस होगा, v भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो एफ जेड कॉन्टिन्यूस होगा। अगर हम सिर्फ एफ जेड को इसको दिखा दें, u को दिखा दें और v को कॉन्टिन्यूस दिखा दें, तो एफ जेड अपने आप कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।
या तो ये तरीका है या फिर ये तरीका है। ये मेथड तो है ही आपके पास बाय डेफिनेशन, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड क्या है जो बताया था, अगर एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो जो u प्लस यू और v है ना वो भी कॉन्टिन्यूस होगी, और u और v कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ से मतलब वाइस वर्सा जा सकते हैं, एफ जेड भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये चीज़ समझ में आई? यस मैम। देखो ये मेथड तो अभी नहीं लगा रहे, नेक्स्ट में लगाएंगे। u और v वाला देख लेते हैं। अगर एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो हमें दिखाना है एफ जेड को कॉन्टिन्यूस, तो इट मीन्स अगर u और v कॉन्टिन्यूस हो गए तो एफ जेड हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो u के लिए हम क्या चेक कर रहे थे अभी तक, x0 y0 लिमिट चेक करनी है हमें, तो u ऑफ एक्स वाई के लिए वैल्यू रखेंगे लिमिट। पहले हम देखेंगे ये वाला कि अंदर x अप्रोच करवाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट हो गई। अब इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे x अप्रोचेस टू 0 मीन्स ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस। इस लाइन पे आपकी y 0 होती है, यहाँ y इक्वल टू 0 होता है, और इस लाइन पे आपका x इक्वल टू 0 होता है। तो कह रहा है एक बार लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, एक बार राइट हैंड साइड, अगर दोनों साइड इक्वल होती हैं तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो पहले मैं x इक्वल टू 0 लेके चलती हूँ u के लिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है, पहले x अप्रोचेस टू 0 और फिर y अप्रोचेस टू 0। अगर दोनों में सेम आंसर आ रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, दोनों की लिमिट, ये जो u फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इतना तो पता है, ये चीज़ समझ में आ गई? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ से नहीं आ रही आवाज़? कब तक, मतलब कब बंद हो गई थी? कंपेयर करने के बाद से ही बंद हो गई थी क्या? हेलो, अब मुझे नहीं आ रही तुम्हारी आवाज़। हेलो, मैम हाँ मैम आपकी आ ही नहीं रही थी, बीच में बार बार जा रही थी। अच्छा, मुझे अभी बता दो, अभी आ रही है आवाज़? यस मैम अभी तो आ रही है। देखो मैंने कंपेयर कराया, वहाँ से आया है समझ में, या उससे पहले बताऊँ? नहीं मैम वहाँ तक आ गया था। ठीक है, देखो ना, हमें क्या करना होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ जाए सेम तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती हुई होती है, हम वो बोलते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के केस कैसे चलाएंगे, पहले हम क्या देखेंगे, y अप्रोचेस टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग जा रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल जा रहा है और फिर वर्टिकल हम स्टडी कर रहे हैं एक ही साथ, कि पहले x अप्रोचेस टू 0 एंड देन y अप्रोचेस टू 0। सेकेंड केस क्या है, पहले हम y अप्रोचेस टू 0 लेंगे और फिर x अप्रोचेस टू 0 लेंगे। ये दोनों चीज़ समझ में आई? यस मैम। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो इसमें देखो पहले x अप्रोचेस टू 0, तो x की जगह 0 रखेंगे, y वाला बाहर एज इट इज रखेंगे, x की जगह 0, 0 माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई 0 प्लस वाई क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से वाई क्यूब बाई वाई क्यूब माइनस वाई बचा, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 माइनस वाई। अब y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें क्या है, y अप्रोचेस टू 0 मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, y की जगह 0 रखना है तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, इसकी जगह 0 आ जाएगा। अब इससे कैंसिल करेंगे, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर,
ये आ जाएगा आपका x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ x। अब x को 0 अप्रोच करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हुई। इट मीन्स u ऑफ एक्स वाई की लिमिट आ गई 0। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सिमिलरली v के लिए देखें, हमने क्या कहा, u और v दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और हमारी फंक्शनल की लिमिट कितनी थी, 0 थी, तो ये उसके इक्वल आ गई। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डिफाइंड है, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो u कॉन्टिन्यूस हो गया, हमें क्या चाहिए था, v भी कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो v के लिए भी ऐसे ही करवा लेंगे। करवा सकते हो v के लिए? यस मैम। तो x0 y0 v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, x0 y0, एक बार x0 पुट करा लो, एक बार y0 पुट करा लो। तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ले लेंगे, y अप्रोचेस टू 0 पहले करा लेंगे, फिर x अप्रोचेस टू 0 करा लेंगे। अल्टीमेटली आंसर इसका भी वही आने वाला है, 0। तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल। इट मीन्स यहाँ से हम क्या बोलेंगे, u इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट 0, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे, v इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट 0, और u और v दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस। ये चीज़ समझ में आई आपको? यस मैम। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो एफ जेड अपने आप कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये आपकी डिस्कस करने, कॉन्टिन्यूटी चेक करने की फॉर्मूले हैं, या कैसे भी सोचो। ठीक है, हो जाएगा इतना? यस मैम। तुम्हारी शायद वो होगी, क्या बोल रहे थे, वीपी मिश्रा की कोई बुक होगी या कुछ भी, तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन वहाँ से डिस्कस कर लेना, तुम ट्राई कर लेना। अब तुम तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ क्या है, क्या बोल रही थी? मैम ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और मैम जो नीचे 0 वाला पार्ट था, ये जो 0 वाला पार्ट था ना, z इक्वल टू 0, इसी का तो यूज करा है। हमने क्या कहा था, फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। u आपकी वैल्यू 0 आ रही है, और 0 ही क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। दोनों इक्वल आ रही है, तभी तो u को कॉन्टिन्यूस बोला है, अदरवाइज तो u को कॉन्टिन्यूस ही नहीं बोल सकते थे। ओके मैम। ये थोड़ी ना डेफिनेशन पार्ट है, इसीलिए आज कम करवा रही हूँ, इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये 2 क्वेश्चन कर लेना, और बाकी अगर तुम्हें वीपी मिश्रा से या कहीं से भी कुछ एग्जाम्पल मिले, तुम करना चाहो तो वहाँ से कर लेना। और ये डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, ये समझ में आना चाहिए तुम्हें। जैसे 2 क्वेश्चन करे ना, 2 भी तुम्हें आने ही चाहिए, क्यों कैसे कैसे हुआ है, और वो डेफिनेशन पेपर में नहीं आएंगी, बट इससे आगे वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे अगर ये नहीं आई तो। ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब बताओ तुम्हें कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने? मैम एक सेकेंड। पता नहीं कौन से दिए मैंने, ध्यान से मैम बताओ। मैम एक तो आपने दिया था e⁻w इक्वल टू 1 प्लस आई। अच्छा, क्या आंसर आया उसके? मैम जो 1 प्लस आई वाला था, उसका आया था log e√2 प्लस आई π/4। हाँ जी, हाँ जी, log e√2 प्लस आइटा π/4, ये कैपिटल आर्गुमेंट यूज करके आएगा, और जब स्मॉल आर्गुमेंट यूज कर लेंगे तो प्लस 2n पाई हो जाएगा। मैम π/4 प्लस 2n पाई। हाँ जी, स्मॉल आर्गुमेंट के लिए, जनरल आर्गुमेंट के लिए प्लस 2n पाई करना पड़ेगा। ओके मैम। मैम थर्ड आपने दिया था e⁻w इक्वल्स टू -2। -2 के लिए क्या आंसर लिखा है? मैम log e -2। अच्छा, आगे? मैम इसमें मैम वो क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट 0 आ रहा था, क्योंकि 0 कैसे आएगा?
सॉरी फोर्थ में कह रही हूँ, थर्ड में चला जाएगा ना। यस मैम। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई आएगा, पाई प्लस 2n पाई आएगा फिर। मैम -2 की जगह पाई कैसे आएगा? एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी, पॉइंट मैम -2 वहीं मिलेगा आपको। यस मैम। ठीक है, अब आप क्या करते हो, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, y की वैल्यू है आपकी 0, x की वैल्यू है -2, y बाई एक्स 0 बाई समथिंग तो 0, यस मैम। टेन इनवर्स 0 0। अब आप क्या करते हो, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, यस मैम। फर्स्ट के लिए आप करते हो थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा। अब थीटा 0 है तो पाई प्लस थीटा पाई आ जाएगा। ओके मैम। और पाई के बाद फिर जनरल आर्गुमेंट निकालना है तो 2n पाई। ओके मैम। हाँ मैम, हमने लास्ट दिया था W इक्वल्स टू log I। हाँ, W इक्वल्स टू कैपिटल log I। क्या आंसर लिखा है इसका, मैम log E 1 प्लस I पाई बाय 4 प्लस 2 पाई। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी भी 0 आएगी। मैम बस फिर I पाई बाय 4 वाला आंसर आएगा। पाई बाई 4 क्यों आएगा इसका, मैम क्योंकि इसमें मैम इसमें कुछ कैसे करना है? पाई बाई 4 नहीं आएगा, देखो log आयटा मीन्स टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, 1 बाई 0 इन्फिनिटी। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होगा, मैम पाई बाय 2। पाई बाई 2। हमें इसमें क्या निकालना है, कैपिटल L, कैपिटल L में प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है तो पाई बाई